सांसों से जपते चले। सो हम, सो हम। ध्यान रहे आप साधना में हैं। मन को एकाग्रचित्त रखें, मन जाने ना पाए। छोटी सांसों का अध्ययन अभी आपने किया। जो साधक गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी से भी गहरी, रोकें। जो साधक गहरी सांस लेने में कामयाब हैं, गहरी सांस लेके रोकें नाभि से नीचे, फिर धीरे 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 ऊपर की ओर नाम का सहारा लेकर मस्तिष्क में रोकें कुछ पल, फिर जाने दें। हम छाती फुलाएं, पेट को दबाएं, अंदर की ओर वायु मस्तिष्क में खींचें। पेट फूल रहा है, फूलने दें। मस्तिष्क में रोकें, जाने दें। इस क्रिया को बार बार अपनाएं, चलते जाएं। शांत मन, एकाग्रचित्त, शरीर स्थिर। आप साधना में हैं। ये जो आपको क्रियाएं सद्गुरुदेव भगवान जी के जरिए बताई जा रही हैं, इसका अनुसरण जरूर करें। साधना में मदद मिलेगी। तिलक स्थान का ध्यान करें। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, झुके नहीं। यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो कुछ समय उसे बर्दाश्त करें। दोनों आंखों के मध्य जहां तिलक लगता है, उस स्थान को दोनों आंखों से देखने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। थोड़ा सा दर्द शुरुआती दौर में हो सकता है। अभ्यास करते करते ये दर्द नहीं रहेगा और पहली ही दृष्टि में अंधकार, अद्भुत अंधकार, अंधकार जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। गहराइयां, अंधकार की गहराइयां। ये ध्यान का पहला दरवाजा है जो आपको पार करना है। जो याद करेगा उस पे दया संभव है, निश्चित है, होगी। याद करते चलें। नाम सिमरण
सांसों पर। मन भाग रहा है, रोकें, वापस लाएं। ये मन, तू साधना में है। मेरे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन मुझे तेरे सहारे ही करने हैं। तू ही तो मुझे हर जगह घुमाता है। आ, मैं तुझे सद्गुरुदेव भगवान जी के उस लोक में लेकर चलना चाहता हूँ। चल, मन पर नाम को सवार करे। बहुत शक्ति होती है नाम में। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम, मेरे नगरी वाले, तेरा तेरे हवाले। चलिए, गहराइयों में सांसें चल रही हैं। मन एकाग्रचित, शरीर स्थिर, अंधकार से उजाले की ओर पुनः प्रयास करें। यह प्रयास द्वारा ही संभव है। कुछ दिन आपको यहाँ से आगे जाने में लगेंगे। निरंतर अभ्यास करने मात्र से ही आप अगले चरण में पहुंच जाएंगे। अगला चरण, अंधकार से प्रकाश की ओर, रिक्त स्थान, अनंत रिक्त स्थान, अद्भुत, जो कभी नहीं देखा, कभी सुना नहीं, अचरज, अद्भुत नजारा। चले, नाम जपते चले। मन को संभालें वापस। शरीर को हिलने से रोकें। आप प्रथम द्वार पर खड़े हैं, स्थिर हो जाएं। पीछा करें उस अंधकार का। चलें, प्रवेश करें, शांत चित्त, बिना डरे। सद्गुरुदेव भगवान जी साथ हैं, लेके चल रहे हैं। चलें, अंधकार, निराकार। हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। चेहरे पर शिकन नहीं, दबाव नहीं, किसी भी तरह का इंप्रेशन, शिकन चेहरे पे ना दिखे। मुस्कुराते रहें। सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते रहें। उस अंधकार में भी महाप्रभु दिख रहे हैं, त्रिलोकीनाथ, मेरे महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी। अंधकार में उजाला, दर्शन करें। सो स्वरबद्ध, गहरी लंबी सांस, स्वर में एक जैसी, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। किसी भी तरह का शरीर पे दबाव नहीं। शरीर दुख रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करें, स्थिर करने की कोशिश करें। जहां आप दृढ़ता दिखाएंगे, ये शरीर मान जाएगा
क्योंकि साधना में विकार आपको चलने नहीं देंगे। हजारों तरीके की इंद्रियां शरीर में विराजमान हैं, हजारों तरीके के विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं। जब हम अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ये शरीर जवाब देता है, ए मन मान जा, मत जा, रोकिए, संभालें, समझाएं, चलें। प्रिय गुरु प्रेमियों, ये ध्यान की प्रथम क्रिया है। निरंतर अभ्यास से हमारा प्रथम द्वार खुलता है। हम अंधकार से उजाले की ओर बढ़ते हैं। हमें सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान, उनके लोक गमन तक की यात्रा तय करनी है, उनके लोक के दर्शन करने हैं। तो हमें इस रास्ते से चलना होगा। बहुत सुंदर नजारा होता है। विशाल रूप में मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। उनके द्वारा दीक्षित संत जो अपने आप में ही पूर्ण हैं, उनके लिए भी सिंहासन बिछा है, वह भी सिंहासन पर विराजमान है। नाना प्रकार की सेवाओं से उनको नवाजा जाता है। बहुत लंबे लंबे सेवादार उपस्थित हैं। संत महापुरुषों को पालकी में बिठाकर बड़े सम्मान से लेकर आया जाता है। जहां सिंहासन होता है, नीचे धरा नहीं होती, एक रिक्त स्थान होता है। परंतु कोई भी साधक, कोई भी भक्त, प्रेमी जो वहां तक पहुंचता है, वे कहीं गिर नहीं सकता। उसे नीचे का सारा नजारा नजर आता है, सारी सृष्टि का नजारा। और बहुत कुछ जो कहा नहीं जा सकता। इस वाणी में सामर्थ्य नहीं है। आपके अनुभव का ही विषय है। लक्ष्य केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, जीवित रहे तो अंत तक, अंत नहीं तो अगले जन्म, कई कई जन्म के बाद तक हमें इस स्थान से गुजरना ही होगा। प्रार्थना करें, हे दीनानाथ, आज होश संभाला है आपने हमारा। आज से ही ऐसी कृपा करें कि हम
ऐसी दया कृपा कर दें कि हमें ध्यान में आपके दर्शन हो जाए। ये उस मालिक की मौज है, आंख बंद करके दर्शन दे या आंख खोलकर। कितने ही महापुरुषों ने बिना किसी जाप तप ध्यान साधना से ही सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन कर लिए। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या था उनके पास? कौन सी शक्ति थी? उनके पास था हुक्म, विश्वास। दो चाबुक थे पार लगने के लिए, एक विश्वास, एक हुक्म। जिसने विश्वास कर लिया ये है मेरे त्रिलोकीनाथ, वो 50% चल पड़ा। बोलने से नहीं होगा, जैसे पहले भी आपको बताया। विश्वास विश्वास को यदि याद करते हैं तो भिलनी, भक्त प्रहलाद, मीराबाई, यहां तक का सफर विश्वास की धार पे चलकर पूरा करना होगा। हुकुम, प्रेम, ये सब रास्ते हैं सदगुरुदेव भगवान जी तक पहुंचने के लिए। परंतु हुक्म उनकी अपनी देन, जिसको बख्श दे वो मानेगा। यह उनकी कृपा पर निर्भर करता है, उनकी दया पर निर्भर करता है। हुक्म से आगे कुछ नहीं। जिसने उनके हुक्म में आ गया तो वो जीते जी मरा समान। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान की अनंत यात्रा तक पूरी होने तक आपको अकेले ही जाना है। केवल और केवल मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का साथ आपके साथ रहेगा। मन को एकाग्रचित करें, भागने ना दें। सुन नहीं रहा, कान को सुनाएं, आप जाप कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं। कान सुने, मन बोले, जल्दी बात बनेगी। इस मार्ग पर जब आप चलेंगे दृढ़ता से, कुछ समय बाद अभ्यास करते करते आपके शरीर को महसूस होना शुरू हो जाएगा। आत्मा लोक गमन के लिए निकल रही है। आपका शरीर गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, पसीने भी आ सकते हैं। घबराए नहीं, मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी का स्मरण करते रहें। चलते चले। गुरु प्रेमियों,
ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा और कृपा से ही, उनकी आज्ञा लेकर ही ये शब्द उच्चारण कर रहा है। मुझे भी आगे का रास्ता नहीं पता। मैं खुद भी सदगुरुदेव भगवान जी से पूछ रहा हूं। ये ध्यान की यात्रा निरंतर वे हमसे करवाते रहे। हम इस जन्म में पहुंचे या अगले जन्म में, हम तो चाहते हैं कि हम पहुंचे ना, आप पहुंचाते रहे। हर जन्म में आप अपना बनाते रहे। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आप इतनी बख्शीश दे दें कि हम आपको याद करते रहें। इस ध्यान सिमरन में आपके दर्शन करते रहें। बस आपकी याद बनी रहे, आपका विचार मन में चलता रहे, ये मन आपका कहना मानता रहे, ये शरीर आपकी आज्ञा से चलता रहे। जैसा कि पहले वाली सत्संग में आपको बताया कि आप माने ये घटघटवासी है, ये निराकार है, त्रिलोकीनाथ है, नारायण है, आपके घर में विराजमान है। आप सम्मान करें, आप उसको याद करें। सुबह उठें, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, आप उठें, समय पर उठें। इस 40 दिन के बाद भी ना छोड़ें। देखेंगे जब आप उनका सम्मान करेंगे, उन्हें मानेंगे, तो आपको इस संसार में कभी कोई तकलीफ ना होगी। आपके सारे दुनियावी काम अपने आप होंगे। आप पे कोई विपदा नहीं आएगी, कोई परेशानी आने से पहले चली जाएगी। किसी के लिए आपके मुखारबिंद से कोई शब्द निकल गए तो गुरु अपने शब्द झूठे कर कर अपने भक्त के शब्द सच्चे करता है। चलते चले, ये साधना है, अनंत अनंत समय तक चलती रहेगी। जैसे आपको समय मिले आप जरूर बैठें। सबसे अच्छा और उत्तम समय अमृत वेला का होता है। इसमें प्राप्ति होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अन्यथा आप दिन में किसी भी समय साधना कर सकते हैं। एक उचित स्थान पर आसन लगाकर आप बैठे। अमृत वेला करते समय ध्यान रखें, बिना नहाए आप अमृत वेला ना करें। यदि करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, परंतु जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। यदि नहाकर सदगुरुदेव भगवान जी के नियम अनुसार आप सामने आते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो 1000 गुना फल। हम मनुष्य एक एक पल में एक एक दुष्ट कर्म करते हैं, पाप करते हैं। हमारा जपा हुआ एक एक नाम हमारे हजारों हजारों पाप कर्मों को काट करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रंथों के अंदर, उपनिषदों में, पुराणों में लिखा है। संत महापुरुष कहते हैं, एक घड़ी का जपा हुआ नाम
आपके लाखों लाखों जन्मों के बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है। 1 घड़ी 20 मिनट, कम से कम हमें 20 मिनट जाप करना चाहिए, याद करना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए। और अगर हम 4 घड़ी 1 घंटा 40 मिनट, तकरीबन 1.25-2 घंटे बैठते हैं, तो इसका फल इतना है मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों कि आप सोच नहीं सकते। जहाँ आपकी सोच समाप्त होती है, वहीं से अमृत वेला का प्राकरण शुरू होता है। आप अपने नियम को पक्का करें। ये सिस्टम, ये सृष्टि नियम से चल रही है। यदि आप नियम से चलेंगे तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। सद्गुरुदेव भगवान के आपके समक्ष होंगे, आपके साथ होंगे। उनके विशाल हृदय में आपका स्थान होगा। वे आपको याद करेंगे, आप पे दया करेंगे। दास आपसे इजाजत चाहता है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी की आज इतनी ही मौज थी। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, इस दास से यदि कोई त्रुटि हो तो इस दास को बख्श देना महाप्रभु। मेरे नंगली निवासी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं पहले से ही। अनेकों अनेक गलतियों का पुतला हूं, मुझे बख्श देना प्रभु। आपकी प्यारी सी संगत जिनको आप देख रहे हैं, बैठे हैं आपकी उस्तत में, याद में, मैं भी इनके साथ ही बैठा हूं। सद्गुरुदेव भगवान जी, हम सब पर मेहर करना, हम सब पर दया करना, हम सबको बख्श देना प्रभु, बख्श देना दयालु, बख्श देना कृपालु, बख्श देना। जो साधक आगे चल रहे हैं, सिमरन में चलते रहे, जिन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ है, वे सद्गुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमें ध्यान बख्शो, हमारे शरीर में जो दर्द पैदा होता है उसे मिटा दो। वो बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। बस आप नियम पकड़ लो, नियम से सद्गुरुदेव भगवान जी का अर्चना वंदना करते चले। प्यारे प्रेमियों, इजाजत है।